हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 का, मतलब क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। पूरा डिटेल में सॉल्यूशन उसका मैं प्रोवाइड किया हूँ, जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के लिंक इसी वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, मतलब 25 नंबर में से कुछ मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है जो कि कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, वो भी कितने बच्चों के, 15 स्टूडेंट इज़ एज फॉलो, 15 स्टूडेंट के सब मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, ये सब 19, 25, 23 सब दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम, कह रहा है मोड निकालिए और मीडियन निकालिए और बताइए क्या ये सेम है। तो चलिए इसको निकालते हैं बहुत ही आसान से। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसको अरेंजिंग मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए इसमें छोटा सबसे क्या है 5 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5। उसके बाद क्या है 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 9 है। उसके बाद और क्या है, देखिए 10 है, तो 10 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या है, 10 के बाद 12 है। ठीक है, तो इसको 12 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 15 है, फिर देखिए 16 भी है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 के बाद 19 भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 एक ही बार है। 20 कितनी बार है, 1 2 3। 20 कितनी बार है, 3 बार है। और एक भी और क्या है, हाँ एक ये भी है 4। तो 20 कितनी बार है, 4 बार है। तो 20 20 20 और ये 20, तो 20 कितने बार हो गया, 4 बार हो गया। ठीक, अब देखते हैं आगे। फिर अगला क्या है 23 है, तो 23 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 25 हो गया। और 25 कितनी बार है, 25 हमारा 2 बार है। तो लिख लेते हैं इसको भी, ये हो जाएगा 20 के बाद 23 24 25 और 25 2 बार है। ठीक है, अब जब मोड निकालते हैं, देखिए हम यहाँ पर मोड निकालते हैं सिंपल सा। तो मोड जो सबसे ज़्यादा बार होगा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है, वो सब हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा बोलते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है डाटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है। तो कौन सा, 1 2 3 4, 20 कितनी बार है, 4 बार है। तो हमारा मोड कितना हो जाएगा, मोड हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर अगर ऑड है, नंबर टोटल कितने ऑड है, तो ऑड मतलब क्या हो जाएगा, जो भी नंबर होगा 15, मतलब ऑड है मतलब 15, तो 15 + 1/2 करेंगे असेंडिंग आफ्टर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद कितना हो जाएगा 15 + 1, ये टर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 16, तो 2 इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 टर्म, क्या आ जाएगा 8 टर्म। तो जो 8 टर्म होगा, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा क्या है 20 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मीडियन का भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ पूछता आपसे, अगर ये ऑड की जगह अगर इवन नंबर होता, तो इसको क्या करते, डिवाइड करके फिर अगले वाले टर्म को करते हैं हम लोग। ठीक है, कहीं किसी अगले क्वेश्चन पूछेगा तो बताऊंगा, बेसिक क्लास में मैंने उसको बताया, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन और मोड दोनों क्या होगा, सेम हो गए। तो लिखेंगे येस लास्ट में, येस बोथ आर सेम, क्योंकि पूछा भी था क्या ये सेम है, बोथ आर सेम, तो लिखोगे येस बोथ आर सेम। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज़ एज फॉलो। 11 प्लेयर्स के द्वारा ये स्कोर का मतलब दिया गया है, मतलब क्रिकेटर के द्वारा दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन भी निकालना है। और क्या पूछ रहा है, क्या ये तीनों सेम है। तो चलिए सबसे पहले मीन निकालते हैं। ठीक है, मीन निकालने से पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले हमको करना होगा, सबसे छोटा क्या है इसमें 6 है, तो लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, क्या है हमारे पास 6 है, उसके बाद 8 6 8 10 10 2 बार है, तो लिख लेंगे 10 10। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है 15 15 15 15 15 15 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक, उसके बाद और क्या बचा है 15 के बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 50 80, फिर
100 120, तो यहाँ पर हो गया 100 और ये हो गया 120, सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट यहीं से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 में 20 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, और फिर 34 में इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ 34, और ये 15 3 45 हो जाएगा, और ये 100 50 100। ठीक है, और ये 120 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 300 और 350, तो ये 350 यहाँ ऐड कर लेते 5 4 9, और ये हो जाएगा 5 4 9 10 2 12, ये कितना आ जाएगा 429 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 429 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या 429। कितने टोटल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 11 3 33 आ गया यहाँ पर क्या 9, और बचा फिर 9, तो 39, तो कितना आ जाएगा 39 मीन इसका आ गया। ठीक है, उसके बाद मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने के लिए क्या करना, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा 15 15 15, ये सबसे ज़्यादा बार है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या करते थे, मैंने आपको बताया कि अगर ऑड है तो उसमें मतलब ऑड है कितने 11 है, तो 11 + 1/2 करेंगे, वही टर्म हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 टर्म, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सिंपल सा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या आप देखिए क्या ये सेम है, आर द 3 सेम, नो, सीधा सीधा लिखेंगे नो ये सेम नहीं है, क्योंकि ये देखिए 39 ये 15, ये दोनों तो सेम, लेकिन ये सेम नहीं है, तो लिखेंगे नो दिस 3 आर नॉट सेम। एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब भी यहाँ पर ऑड रहेगा तो 11 जो भी ऑड रहेगा ऑड + 1/2 करेंगे, वही वाला टर्म हो जाएगा आफ्टर असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर अरेंज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 3 पर। अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा था, वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर, इतना दिया हुआ है 15 स्टूडेंट का ये वेट दिया गया। ठीक है, सभी बच्चों का। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अरेंजिंग इन मीडियन निकालने के लिए आपको बार बार अरेंज करना पड़ेगा। अगर मोड निकालना तो हम डायरेक्ट गिन लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा बार हो रहा है। ठीक है, तो अरेंज करना पड़ेगा सीधा सीधा, तो अरेंज कर लेते हैं हम लोग। अरेंजिंग दिस वेट, अरेंजिंग दिस वेट इन असेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम असेंडिंग में बार बार कर रहे हैं ताकि ईजीएस्ट वे में बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है देखिए 35, उससे नीचे आ जाए 32, सबसे छोटा क्या है 32, और इससे नीचे नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, उसके बाद हमारे पास 35 है, फिर 35 के बाद 36 है। ठीक, 36 के बाद हमारे पास और कुछ है 37 है। ठीक है, 37 के बाद 38, 1 2 और ये 3, 38 कितना 37 भी एक ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 38 38 और ये 38 3 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद 38 हो गया, तो उसके बाद क्या है 40 है, हाँ 39 तो नहीं 40 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 40। 40 के बाद आप देखिए तो 42 है, क्या है 42। उसके बाद देखिए 42 के बाद हमारे पास आ जाएगा 45, 40 नहीं 43 भी है, देखिए 2 बार है 3 बार है। 43 कितनी बार है 3 बार, तो 43 43 और 43। ठीक है, उसके बाद क्या है 45, फिर 47 और यहाँ पर आ गया 50। ठीक है, मतलब ये हमने इसको अरेंज कर दिया सिंपल सा। ठीक है, फाइंड द मोड, मोड पूछा है तो क्या निकालेंगे इसका मोड, देखते हैं कितनी बार है। तो मोड निकालने के लिए करना पड़ेगा हमको काउंट की कौन सबसे ज़्यादा बार होगा। ठीक है, मोड ऑफ दिस डाटा। ठीक, तो देखिए ये 38 38 38 कितनी बार है 3 बार है। ठीक है, तो हमारा ये मोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, एक और वैल्यू है जो 43 43 43 थी, ये भी हमारा 3 बार है, तो हमारा मोड 2 हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 38 भी आ गया और एक 43 भी आ गया, हमारा आंसर हो गया, मोड हमारा ये आ गया। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे 15 है, तो यहाँ पर अगर मीडियन निकालना होता है तो क्या करते हैं बालकों, देखिए इधर मतलब हमारे पास 15 था, मतलब ऑड नंबर, तो 15 + 1/2
वेथ टर्म को हमको निकालना पड़ेगा। मतलब कि ये 15 + 1 60, मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टर्म आ जाएगा। तो 8 टर्म कर लेते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा हमारा पास मीडियन, 40 हमारा मीडियन आ जाएगा। क्लियर कट आपको समझ में आ गया हो कि हमारा मीडियन कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इज़ देयर मोर देन वन मोड्स। इज़ देयर पूछ रहा है क्या, मोड जो है मोर देन वन मोड, मतलब वन मोड से ज़्यादा है तो आप लिखेंगे येस। ठीक है, यहाँ पर इसका सेकेंड, ये तो पहला था, ये हमारा क्या था, पहला था। दूसरे का आंसर क्या लिखेंगे, येस। इसके 2 मोड हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा है, पूछ रहा क्या एक से ज़्यादा है इसमें, तो हाँ है। देयर आर 2 मोड्स, देयर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डेटा। कौन कौन से हैं देख लीजिए, कौन कौन से, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट में, 38 एंड 43। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दिया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचा दीजिएगा। और इसी तरीके से मुझे जो मेरे यूट्यूब चैनल को प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो परेशानी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। है तो सिंपल सा पूछ दिया है, तो मोड एंड मीडियन, जब भी मीडियन पूछेगा तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सीधा सीधा इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, मैंने बार बार बोला है। ठीक है, असेंडिंग में ही करेंगे, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 12 है, तो लिख देते हैं 12, 12 2 बार है तो 12 12, मतलब 12 12 2 बार हो गया। उसके बाद 13 13 2 बार हो गया, तो 13 13 भी लिख लीजिए सिंपल सा। उसके बाद क्या है, 13 के बाद 14 14 14 3 बार है, तो इसको भी लिख लीजिए 14 14 14। ठीक है, ये 3 बार हो गया। उसके बाद क्या है 16, उसके बाद 19, तो ये हो गया 16 और उसके बाद ये क्या हो गया 19। इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। पूछा है मोड, तो मोड सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन किया है, 14 किया है, तो मोड तो सिंपल सा हमारा आ गया कितना, मोड आ गया 14, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मीडियन पूछा है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डाटा है, तो मीडियन निकालने के लिए 9 + 1/2। ठीक है, क्योंकि ऑड है तो 9 + 1/2 टर्म हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टर्म ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10/2 मतलब कितना हो जाएगा, 5th टर्म, क्या हो जाएगा 5th टर्म, तो 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा क्या हो जाएगा 14, तो हमारा 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 हमारा आंसर हो गया मीडियन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझा। ठीक है, तो मीड भी हमारा आ गया कितना, सॉरी मीडियन हमारा कितना आ गया 14 और मोड हमारा कितना आ गया 14, दोनों सेम आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये न्यू एनसीईआरटी का बुक है, इसमें ट्रू फॉल्स है नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है। ठीक है, कह रहा है द मूड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। हाँ ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि जो भी आपका डाटा देता है उसमें से क्या होता है, सिर्फ एक ही तो कोई वैल्यू होती है जो मोड होती है। मोड किसे कहते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होता है। ठीक है, जो कई बार ऑकर्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, 5 का सेकेंड पार्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। तो मीन जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है इसमें। तो मी देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी 5-6 नंबर हैं, क्या हो जाएगा, कोई भी 5-6 नंबर आप ले तो उसमें से ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसी नंबर से आप जब डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो जो नंबर आप ले लो उसी में से आएगा, वो कुछ भी नंबर आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका ये द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, वो डाटा के जरूरी नहीं कि वो डाटा के अंदर वाला नंबर, कोई अगल बगल वाला नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने निकाला था 141 पॉइंट आया था ना, 141.4 आया था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 141.4 तो आया था, लेकिन वो डाटा के अंदर से नहीं था, वो डाटा के अगल बगल से था। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक,
तो जो मीडियन होता है वो उनके डाटा के बीच का ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। मीडियन क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने वाले के बाद उसके बीच में हम लोग देखते हैं वो हमारा मीडियन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द डाटा 6 4 इतना दिया हुआ हैज़ मीन 9, कह रहा है क्या इसका मीन 9 आ रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, इसको अपॉन में कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल किससे करेंगे 8। अब जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 से अगर 8 करेंगे तो 8 8 जाके आ जाएगा 64। इसका मीन तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या करा 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सारे ट्रू फॉल्स भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और ये सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों। इसी तरीके से मेरे को ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो उनका ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगा, जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, उनको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।